मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की माटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई बोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। कोई बोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल इस एहसास को मेरे साथ जीना। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की। और वो पंक्ति पढ़ने जा रहा हूं जिसको मैं कहता हूं कि मैंने इसके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लिखा। मैं खुद को एक पंक्ति का कवि मानता हूं और उस एक पंक्ति पर आपका प्यार मांगता हूं। ऐसी एक पंक्ति मैंने कभी और लिख दी तो मैं भी कवि हूं। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई। कल्पना करो, मैं अपनी ऐसी विद्यार्थी को जानता हूं, ऐसी एक बिटिया थी जो फौजी से प्यार करती थी। सत्य है, मैंने उसको नाम तो मैंने दिया नहीं, लेकिन मुझे लिखने की प्रेरणा वहीं से मिली। उसने अपने घर वालों को भी नहीं बता रखा था, लड़के ने ना लड़की ने। दोनों मेरे विद्यार्थी थे, मैं जानता था। तो मुझसे कहते थे, सर जी आप हमारे घर वालों को आप मनाएंगे, इनके घर वालों को भी आप मनाएंगे। किसी को नहीं पता था। उस लड़की ने कोई त्योहार था तो उसके नाम की, फौजी के नाम की मेहंदी रचाई और उसी दिन खबर आई कि वो शहीद हो गया। इस कल्पना को मैं गाना चाहता हूं, सुनना। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। पूरे संसार के किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। राजस्थान में एक जगह है भरतपुर के पास, गांव का नाम अजान है। उस गांव का एक बेटा शहीद हुआ, वीरेंद्र सिंह। ये कल्पना नहीं है, सत्य घटना है। मैं उनकी पत्नी के सम्मान समारोह में गया हूं। वो शहादत के बाद जब पार्थिव शरीर आया तो गांव वालों की मर्जी के खिलाफ, सेना के अफसरों की मर्जी के खिलाफ, उनकी पत्नी का नाम है गायत्री देवी और बिना पढ़ी लिखी औरत है वो। उन्होंने शादी के दिन के कपड़े पहनकर शमशान घाट तक अपनी अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को कंधा दे रही थी। मैंने उस पर एक लाइन लिखी है, जो घटना संसार में पहली बार घटे वो तो अपने आप में एक महाकाव्य है। फिर भी एक पंक्ति मैंने लिखी है और आपका प्यार मांगता हूं, सुनना। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी देवी के हर चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं ऐसी देवी के सब चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, कल्पना तो करो कैसे लड़ते होंगे -48 और +48 में। जिन बेटों
सैनिक के शौर्य पर बोलता हूं, केवल 6 लाइन। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत। और अंतिम 8 लाइन, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं। मैं एक निवेदन और करता हूं बस 15 सेकंड में। मुझे जब भी ये कविता पढ़ने का मौका मिलता है, मैं टीवी पर हूं, किसी डिबेट में हूं, किसी सेमिनार में हूं, कवि सम्मेलन में हूं, तो मैं 2 अनुरोध जरूर करता हूं हाथ जोड़कर। पहला अनुरोध ये है, अगर आप ये जानते हैं कि आपके 20, 30, 40 किलोमीटर दूर तक कोई ऐसा परिवार रहता है जिस परिवार ने इस देश के लिए बेटा दिया है, चाहे वो 62 में दिया हो, चाहे 71 में दिया हो, चाहे करगिल में दिया हो, चाहे पुरी में दिया हो, चाहे उरी में दिया हो, चाहे पुलवामा में दिया हो, कभी भी अगर देश का कोई बेटा किसी परिवार में, उस खानदान से कोई शहादत हुई है और आप जानते हैं और उसके 20-30 किलोमीटर आसपास रहते हैं, तो साल में एक दिन 1 मिठाई का डिब्बा और 4 फूल लेके उसके घर पे जाना शुरू कीजिए। उसको एहसास कराइए कि देश उनकी शहादत को भूला नहीं है, याद करता है आज भी उस परिवार के, उस खानदान की शहादत को। और दूसरा निवेदन करता हूं, कोशिश करना कि इसका पालन करें। मैं करता हूं, आप बस अड्डे पे बैठे हैं, रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं, हवाई अड्डे पर बैठे हैं, आप बैठे हैं और आपके सामने से कोई फौजी वर्दी में गुजर रहा है, चाहे वो नेवी का है, चाहे एयरफोर्स का है, चाहे किसी भी फोर्स का है, वो वर्दी में जा रहा है और तुम बैठे हो, तो एक बार खड़े होकर 2 ताली बजा दो। उसको लगना चाहिए पूरा देश मेरी कमर पर खड़ा हुआ है, पूरा देश मेरी कमर पर खड़ा है। अंतिम 10 लाइन पढ़ता हूं। आखिरी लाइन मैंने बहुत गुस्से में लिखी। वो कई बार जब नेता मुझे ज्यादा डांटते हैं तो मैं उनके खिलाफ सीधे सीधे तो कहता नहीं हूं, लेकिन घुमा फिरा के बहुत कड़वी बात कह देता हूं। मैंने आखिरी बात बहुत कड़वी कही है, इतनी कड़वी कि अगर कोई सामने नेता बैठे हों तो पहले तो मैंने कोशिश की है उसकी समझ में ही ना आए, फिर दूसरी कोशिश यह रहती है कि समझ में आ जाए, तब आए, जब समझ में इतनी देर लग जाए कि तब तक मैं निकल लूं। अंतिम पंक्ति से विदा लेंगे। समापन समारोह में श्रद्धेय नंद किशोर जी आशीर्वाद देंगे कि श्रद्धेय जगदीश मित्र जी आशीर्वाद देंगे, लेकिन मुझे जीवन का बड़ा आशीर्वाद अपने, देखिए सरकारें पुरस्कार देते हैं, वो सरकार के सारे मिनिस्टर इकट्ठे हो गए, चीफ मिनिस्टर इकट्ठे हो गए, मेरी किसी ने सुनी नहीं, पट्टा लेके मैं घर आ गया। लेकिन आज जिनके आशीष के हाथ मेरे सर पर रखे गए, जिनके आशीषों से मुझे ये बड़ा सम्मान मिला, मैं पहली बार जीवन में खुद के कवि होने पर गर्व महसूस कर रहा हूं। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मुझे थोड़ा सा गर्व महसूस हो रहा है। अपने घर का सम्मान बहुत बड़ा लगता है सबको। आप दुनिया भर में कहीं कुछ भी हो, आपका शहरी आपको नहीं जानता तो आप काहे के कवि। इसलिए मैं मेरठ में अपनी जनता से बहुत प्यार करता हूं। अंतिम पंक्ति पर विदा लेते हैं, उठेगा नहीं कोई भी, जो भी आशीष देंगे इधर से मुझे नहीं पता, श्रद्धेय विनीत लोहिया जी देंगे कि कौन विदा करेंगे सब। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं। केवल 10 लाइन सुनना। क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना खून बहाकर टीका सरहद पर कर जाते हैं। कोई युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो भी कौम वतन की खातिर मरने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है, सैनिक अपने प्राण गंवा कर देश बड़ा कर जाता है। बलिदानों के बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।